आप सभी लोगों को जय मसीह की। आइए हम सभी लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। तो जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा हो तो वह हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक के आरंभ में सृष्टि के रचे जाने की जो घटना है, उसके पीछे केवल एक ही मुख्य उत्पन्न शक्ति है, और वह है परमेश्वर का वचन, जो वास्तव में संपूर्ण सृष्टि का मूल है। परमेश्वर के मन मस्तिष्क व विचार की सृष्टि की रचना हो आज इस ब्रह्मांड के स्वरूप में हमारे सामने है। परमेश्वर का यह वचन भी अपना एक स्वतंत्र लिखा है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, कुल अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार सारे विश्व की सृष्टि केवल अपने वचन के द्वारा की, परंतु जब उसने मनुष्य को बनाया तो लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। अब यहाँ यह बात तो स्पष्ट है कि आज का मनुष्य रूप या आकार में विकासवाद सिद्धांत से संपूर्ण रूप से परे है। वह परमेश्वर द्वारा उसकी समानता में मिट्टी के द्वारा बनाया गया था। परमेश्वर के स्वरूप का अर्थ है उसके अनुरूप में उसकी समानता का अर्थ है यह अभिप्राय हूबहू मनुष्य के शारीरिक आकृति से न होकर परमेश्वर की नैतिकता, पवित्रता उसकी समानता का अर्थ यह अभिप्राय हूबहू मनुष्य के शारीरिक आकृति से न होकर परमेश्वर की नैतिकता, पवित्रता तथा उसकी महिमा तक सीमित है। परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को न तो हम इस भौतिक शरीर में और न ही उसकी अभिलाषाओं में बांध सकते हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट करते हुए संत पौलुस ने लिखा कि नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। उसने आगे कहा, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इन तथ्यों से यह प्रकट है कि सृष्टि के समय मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व नैतिक व आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण था, और यदि वह चाहता तो सावधान रहते हुए शैतान की युक्तियों को पहचान कर उस पर विजय प्राप्त कर सकता था। जब परमेश्वर ने सृष्टि को देखा तो कहा, अच्छा है। इसका मूल कारण यह है कि परमेश्वर से किसी भी प्रकार की बुराई उत्पन्न नहीं हो सकती। परमेश्वर की सृष्टि वास्तव में सिद्ध एवं पूर्ण है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।